श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत की कथा में ये दसम स्कंद के पूर्वार्ध का 7वां अध्याय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण सब प्राणियों के दुखों के दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जिन जिन अवतारों को धारण करके जो जो लीलाएं की है वे सब मेरे कानों को और मुझको प्रिय लगती है। जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों की कथा दिन रात सुनते हैं उनके मन की गलानी जाती रहती है और अनेक प्रकार की तृष्णा भी दूर हो जाती है। शीघ्र ही संपूर्ण अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान में भक्ति और प्रेम बढ़ता है और हरि भक्तों से मित्रता होती है। इसीलिए अनुग्रह करके श्री कृष्ण के मनोहर चरित्र मुझको सुनाओ। और मनुष्य देह धारण कर मनुष्यों की सी लीला करने वाले श्री कृष्णचंद्र का और भी मनोहर अद्भुत बाल चरित्र हमारे सामने वर्णन करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्री कृष्णचंद्र जी की वर्षगांठ के उत्सव का दिन आया और उसी दिन जन्म नक्षत्र का योग भी आ गया। तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी बधाई ले लेकर आई। नंद रानी यशोदा जी ने बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्थ्य वाचन पढ़वाया और श्री कृष्णचंद्र जी को अभिषेक यानी स्नान कराने लगे। जब स्नान करवाया तो बाल मुकुंद के नेत्रों में निद्रा आ गई। तब सहज से श्री कृष्ण को नगाड़े के नीचे पालने में सहज ही श्री कृष्ण को गाड़े के नीचे पालने में ब्रजरानी ने थपकी देकर सुला दिया। भगवान की बधाई लेने से जिनके मन में अत्यंत हर्ष बढ़ रहा था वह यशोदा रानी उदार चित्त घर आई और गोपिकाओं का आदर सम्मान कर रही थी। ऐसे मग्न हो रही थी कि अपने पुत्र के रोने का शब्द भी नहीं सुन सकी। श्री कृष्ण को भूख लगी तो दूध पीने की इच्छा हुई। तब रोते रोते पांव ऊपर को उठा लिए। गाड़े के नीचे पालने में श्री कृष्ण की अति छोटी छोटी कोमल कमल के चरणविंद लाल लाल मूंगों के रंग उन चरणों की ठोकर से गाढ़ा गिर पड़ा और अनेक प्रकार के रसों से भरे तांबे पीतल के वासन गिर पड़े। पहिए न्यारे न्यारे उखड़ कर गिर गए, दूरी निकल गई, जुआ टूट गया। यशोदा आदि जो ब्रज की स्त्रियां थी और जो भेंट लेकर नंद के घर उत्सव में आई थी वह और नंद जी आदि जो ब्रजवासी वहाँ थे वे सब उस आश्चर्य को देखकर व्याकुल हो गए कि आपसे आप गाड़ा कैसे प्रकार टूट पड़ा। गाड़ा यानी कि बैलगाड़ी का जो लड्डा होता है उसको गाड़ा बोलते हैं। कोई कुछ परस्पर विवाद करके कहने लगे और मन ही मन में व्याकुल थे, परंतु किसी को कुछ निश्चय नहीं हुआ। तब नंद यशोदा के समीप के खेलने वाले बालकों ने कहा कि तुम किसी बात का संदेह क्यों करते हो? हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते श्री कृष्ण ने पांव की ठोकर मारी, इससे यह संकट उलटकर गिर पड़ा। इससे यह सकट उलटकर गिर पड़ा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। बालक समझकर श्री कृष्ण के अनंत बल को किसी ने नहीं जाना, इसीलिए उन बालकों की बात का किसी ने विश्वास नहीं माना और कहने लगे कि कहाँ श्री कृष्ण के कोमल कमल के चरण और कहाँ यह महाकठोर सकट छोटे से बालक की ठोकर से कैसे टूट सकता है। भाई ऐसा तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। यशोदा जी ने रोते हुए अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, आज कोई बड़ा खोटा ग्रह हमारे ऊपर आ गया था।
परंतु तुम पंचों के प्रताप से मेरा बालक बचा। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान पुण्य कर स्वस्ति वाचन पढ़वाकर ब्रजभूषण प्यारे को दूध पिलाया और बार बार यही विचार करती रही कि कहीं डर न गया हो, श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रभाव को न जाना। इससे ब्राह्मणों के कहने से 8 दिशाओं में बलिदान करके और संपूर्ण वस्तु धरकर गाड़ा रख दिया और ब्राह्मणों ने नवग्रह आदि का पूजन होम कराकर दधि अक्षत फल फूल कुश चंदन मंगाकर जल से गाड़े का पूजन किया। देखो, प्रेमी ब्रजवासियों का धान्य खा खा कर ब्रज के ब्राह्मण भी प्रेमी हो गए जो गाड़े का पूजन किया। जिन पुरुषों में निंदा झूठ पाखंड ईर्ष्या हिंसा अभिमान नहीं है, उन सत्यवादी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात मन में विचार कर नंदराज जी ने श्री कृष्ण को गोद में लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रों से शुद्ध और पवित्र औषधियों के पानी से पुत्र का अभिषेक कराया। फिर स्वास्थ्य वाचन और अग्नि में होम कराकर नंदराय जी ने और गोपियों ने सावधान हो श्रेष्ठ गुणकारी अन्न का दान ब्राह्मणों को दिया। सर्व गुण वाली गायों को सुंदर सुंदर वस्त्रों के झूले उड़ाकर स्वर्ण चांदी और पुष्पों की माला आभूषण पहनाकर कांचन के सींग मंडा पुत्र के कल्याण के लिए दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। वेद मंत्रों के जानने वाले योग्य ब्राह्मणों ने जो जो आशीर्वाद दिए वे उसी प्रकार होंगे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता। यह बात शास्त्र और पुराणों से प्रकट है। एक दिन नंद रानी श्री कृष्ण का लाड प्यार कर रही थी कि उसी समय श्री कृष्णचंद्र जी ने पर्वत के समान अपने शरीर का भार बढ़ाया कि वह भार यशोदा जी से संभाल न गया। बोझ बढ़ाने का कारण यह है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने जाना कि जो मैं माता की गोद में रहा तो यह जो मेरे सम्मुख तृणावर्त उपस्थित है, यह मेरी माता सहित मुझको उठाकर ले जाएगा। इसीलिए मुझको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माता को कष्ट न हो। यशोदा जी ने कृष्ण में भारी भार समझकर बड़ा आश्चर्य माना और बोझ से अति पीड़ित होकर त्रिलोकीनाथ को पृथ्वी पर बैठा कर परमेश्वर का ध्यान करने लगी और मन ही मन में विचार करने लगी कि आज मेरे कन्हैया में इस प्रकार बोझ क्यों हो गया। इसी सोच विचार में घर के कार्य में लग गई। कंस का अनुचर तृणाव्रत महाबलशाली था। कंस ने कृष्ण के मारने के लिए उसको भेजा था। वह पवन के बबूले का रूप धरकर आया था और पृथ्वी पर खेलते हुए कृष्ण को उड़ाकर ले गया। सब गोकुल धूल से आच्छादित हो गया और ऐसी धूरी उड़ी कि सबकी आंखें मिच गई और अंधकार हो गया। उसके घोर शब्दों से दिशा विदिशाओं में सन्नाटा होने लगा। 2 घड़ी तक गोकुल में अंधकार छाया रहा। यशोदा जी ने ब्रजभूषण के उठाने को आंगन में दौड़ाई, देखा तो वहाँ कृष्ण का पता ही नहीं। तृणाव्रत ने कंकरियों ठिकरियों की बड़ी भारी वर्षा की, जिससे सब गोकुलवासी मोह को प्राप्त होकर अपने ही आप को न देख सके, फिर दूसरों को देखना महाकठिन था। इस प्रकार महाकठिन धूलि की वर्षा होने से और आंधी के चलने से यशोदा जी ने ढूंढते ढूंढते कहीं भी ब्रजभूषण प्यारे को नहीं पाया। तब अत्यंत व्याकुल हो मरे हुए बछड़े वाले गाय के नाई निर्बल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और करुणा भरे वचन कह कर सोच करने लगी। उसी समय यशोदा का रोदन सुन सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय विदीर्ण होता था। अत्यंत पीड़ित और महाव्याकुल हुई, नेत्रों में आंसू भरे गोपियाँ श्री कृष्ण को बिना देखे रो रो कर प्राण त्यागने को प्रस्तुत थी। इतने में दूरी वर्षा आंधी तो थम गई और बबूले का रूप धरने वाले तृणावर्त अत्यंत दित्य का वेग सब धरणी के धारण करने वाले विश्वनाथ भगवान के उठा ले जाने से आकाश को न उड़ गया
न उड़ा गया तो शांत हो गया। इसी कारण उस दैत्य से अधिक भारी भार लेकर ऊपर को न उड़ा गया। जब तृणाव्रत को बहुत बोझ ज्ञात होने लगा तब यह जाना कि मैं किसी बड़े पत्थर को उठा लिया हूँ। क्या कोई वृक्ष मेरे हाथ में है? यह कह श्री कृष्ण से छूटने की इच्छा करने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने उसको कंठ ऐसा गह कर पकड़ा था कि वह किसी प्रकार न छूट सका। कंठ के घुटने से उसकी चेष्टा हत हो गई, नेत्र निकल पड़े, मुख से शब्द न निकला। प्राणहीन होकर वह तृणाव्रत दैत्य श्री कृष्ण समेत गोकुल में गिर पड़ा। यहाँ पर एक शंका आई है कि ब्राह्मणों ने पहले तृणाव्रत को वरदान दिया था कि तेरे किए दुख से यशोदा की आंखों में आंसू गिरेंगे तब तेरी मृत्यु होगी, इसलिए श्री कृष्ण अपनी देह से भार नहीं बढ़ाया। राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में यह तृणाव्रत कौन था जो इसने राक्षस का शरीर पाया? यह सब कथा मुझको समझा कर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यह तृणाव्रत पांडु देश का राजा था और विश्व विजय इसका नाम था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया। परीक्षित ने पूछा कि क्या ऐसा खोटा कर्म उसने किया जो यह श्राप दुर्वासा जी ने दिया? श्री सुखदेव जी बोले कि इस राजा के 1,000 स्त्रियां थीं। एक दिन उन सब स्त्रियों समेत वन विहार हेतु वन को गया और वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश से बातें कर रहे थे। सुंदर फल फूल खिल रहे थे, मोर कीर कोकिला बोल रहे थे। एक और गंध मादन पर्वत निराला ही शोभा दे रहा था। उसके नीचे पुष्प भद्रा नदी न्यारी ही लहरी लेती चली जाती थी। ऐसा शोभायमान निर्जन वन देखकर उसी नदी में स्त्री और आप नंगा होकर जल क्रीड़ा करने लगा। मद पी पी कर स्त्री और राजा ऐसे मतवाले हो गए कि संपूर्ण लज्जा त्याग निर्जल वन जल विहार करने लगा। उसी समय 1,00,000 शिष्यों को साथ लिए हुए दुर्वासा ऋषि जी भी उसी आश्रम में आ गए और देखा तो सब स्त्रियों के संग राजा नंगा होकर केली कर रहा था। मुनि ने कोप करके श्राप दिया कि रे दुष्ट, मेरे वचन के प्रताप से तू असुर हो जा। भारत खंड में 1,00,000 वर्ष भ्रमता फिरेगा। जब ब्रज से श्री कृष्णचंद्र का अवतार लेंगे तो तू उनके हाथ से मृत्यु पाएगा, तब तेरी मुक्ति होगी। राजा यह श्राप सुनकर बहुत उदास हुआ और अग्निकुंड बनाकर सब स्त्रियों सहित अपना शरीर भस्म कर दिया। आगे, जैसे महादेव के बाण का मारा त्रिपुरासुर पृथ्वी पर गिरा था, ऐसे ही आकाश से वह विकराल दैत्य शिला के ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूट कर चूर हो गए। उस तृणाव्रती का वह महाभयानक रूप रोती हुई ब्रजवालाओं ने देखा। उस तृणाव्रत की छाती के ऊपर निर्भय खेलता हुआ श्री कृष्ण को भी देखा तो तुरंत गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा जी की गोद में दे दिया। बड़ा आश्चर्य मानकर सब गोपी यह कहने लगी कि यह बालक को उठाकर यह राक्षस आकाश में ले गया था। यह बालक मृत्यु के मुख में से फिर निकल कर आया। नंदादिक गोप और गोपिकाएं कृष्ण को पाकर परमानंद को प्राप्त हुए और परस्पर कहने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो, इस राक्षस ने इस बालक के मारने में कुछ भी कसर नहीं रखी, परंतु भगवान ने इसको बचाया और दुष्ट अपने पाप से आप ही मर गया। यह बालक साधु के समान है, इसीलिए इस दुष्ट के हाथ से छूट गया। साधु पुरुष अपनी समता के द्वारा भय से छूट जाते हैं। देखो, हमने ऐसा कौन सा भारी तप किया है? क्या भगवान वासुदेव का पूजन किया है? क्या कुआं बावड़ी तालाब खुदवाए हैं? क्या पंच यज्ञ किए हैं?
क्या कोई बड़ा भारी दान किया है अथवा भूखे नंगे प्राणियों पर दया की है? जिन पुण्यों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ हमारा बालक अपने माता पिता और बंधुओं के सुख देने के लिए लौट कर आ गया। नंद जी गोकुल में बहुत से उत्पातों को देखकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य माना। हमसे मथुरा में वासुदेव जी ने पहले ही कह दिया था कि गोकुल में बड़ा भारी उत्पात होगा। आज हमको वासुदेव जी के उस वचन का पूर्ण विश्वास हो गया। एक समय यशोदा जी मनमोहन प्यारे को अपनी गोदी में बैठाकर मोह में अति निमग्न होकर जिन स्तनों से दूध टपकता था वह स्तन पिलाने लगी। देखो यशोदा के कैसे उत्तम भाग्य है। कुछ एक स्तन पिया पीछे यशोदा जी अपने मंद मुस्कान सहित श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद के ऊपर अंगुली धरकर दूध पिलाने लगी। इतने में ही हे राजन श्री कृष्णचंद्र ने जम्हाई ली। उस समय यशोदा जी ने उनके मुख में यह सब संसार देखा। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारागण, दिशा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, जीव, इन सबको देखा। हे राजन, सब विश्व को तत्काल यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में देखकर डर के कारण कंपायमान होकर अपने मृग के नेत्र बंद कर लिए और बड़ा आश्चर्य माना कि इस बालक के मुख में मन में मैंने कि क्या जंजाल देखा है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंद पूर्वार्थ भाषा टीकाया सकट तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमोध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बड़े तपस्वी यादवों के पुरोहित श्री गंगाचार्य वसुदेव जी के भेजे हुए मथुरापुर से गोकुल में नंदराज जी के घर आए। गर्गाचार्य को देखकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर दंडवत प्रणाम किया और भगवान के सम्मान जानकर पूजा किया। गर्गाचार्य जी को सुंदर आसन पर बैठाकर षड्रस भोजन कराया और मधुर वाणी से नंदराय जी बोले कि अहो ब्राह्मण, आप तो परिपूर्ण हो, आपका पूजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवान, दीन गृहस्थ लोगों के कल्याण करने के लिए आप सरे के महात्मा अपने आश्रम से गृहस्थों के घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं रखते, और जो देखने और सुनने में नहीं आता उस ज्ञान का प्रकट करने वाले और सूर्य चंद्र नक्षत्रादिकों का प्रतिपादन करने वाला ज्योतिष शास्त्र साक्षात आपने कथन किया है, जिसके पढ़ने से पुरुष भूत भविष्य वर्तमान काल का वृत्तांत जान लेता है। ज्योतिष शास्त्र के कर्ता और वेदवादियों में भी आप परिपूर्ण हो, इसलिए तुम हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हो उनसे नामकरण क्यों नहीं करा लेते। तब नंद जी बोले कि हे महाराज, आपके सम्मुख और कौन है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही सबके गुरु हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यादवों का पुरोहित हूँ और सब जगत में विख्यात हूँ। जो मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराऊंगा तो वह दुष्टात्मा कंस इन बालकों को देवकी के पुत्र समझेगा, और आपके और वासुदेव जी के परम में मित्रता है, यह बात भी कंस भली प्रकार जानता है। और दूसरे कंस को यह भी संदेह है कि देवकी के गर्भ में कन्या नहीं होनी चाहिए, कहीं अपने पुत्र को पहुंचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन रात सैकड़ों विचार किया करता है और अब तो उसने देवकी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रखी है। और दूसरी यह बात सुनेगा कि गर्गाचार्य जी ने नंद जी के घर जाकर बालकों का नाम रखा है, इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वासुदेव जी के पुत्र और कंस
तो बिना ही जाने बालकों को मारने का उपाय कर रहा है, और जो सत्य समझकर इन बालकों को मरवा दिया तो बड़ा अनर्थ होगा। नंद जी बोले कि हे गर्गाचार्य जी, वह उपाय करो जो हमारे साथी ब्रजवासी भी नहीं जाने। इस प्रकार एकांत स्थान जहाँ गायों का खिरक, वहाँ बैठकर स्वास्थ्य वाचन पढ़कर दोनों बालकों का संस्कार किया, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को करना योग्य है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार नंदराय जी ने जब प्रार्थना की तो एकांत में गर्गाचार्य जी ने छिपकर नामकरण किया, क्योंकि नामकरण करने की इच्छा से तो गर्गाचार्य जी आई थी। गर्ग मुनि बोले कि यह रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सूरदेवों को सब रमण कराएगा, इसीलिए इसका नाम राम रखना चाहिए। और बल अधिक होगा, इसीलिए इसका नाम बलदेव रखना चाहिए। और बिछड़े यादों को मिलाएगा, इससे इसका नाम संकर्षण होगा। और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह युग युग में अवतार धारण करता है, और इसके 3 रंग हुए, श्वेत, लाल, पीला। सतयुग में शुक्ल वर्ण हुआ, त्रेता में लाल वर्ण हुआ, और द्वापर में पीत वर्ण हुआ। अब इंद्र नीलमणि के सदृश श्याम सुंदर रूप धारण किया है, इसीलिए इसका कृष्ण नाम रखना चाहिए। किसी समय यह तुम्हारे महाभाग पुत्र वसुदेव जी के घर जन्मा था, इसीलिए ज्ञानी पुरुष इसका नाम वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम है और रूप भी अनेक है, उनको मैं नहीं जानता और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यह बालक पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, इसीलिए इसका भेद ब्रह्मा शिव सनकादिक भी नहीं जान सकते। गाय, गोप, गोपी और तुमको आनंद देने वाला यह तुम्हारा पुत्र होगा। और नंद राय जी, तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े कष्ट आकर प्राप्त होंगे, उन कष्टों को इनकी कृपा से सहज में तर जाओगे। हे ब्रजराज, पहले जब कोई राजा नहीं था, तब इस बालक ने पृथ्वी पर सब दुष्ट चोरों को पीड़ित कर आत्माओं की रक्षा की और चोरों को पराजित किया। और जो महात्मा पुरुष इस तुम्हारे पुत्र से स्नेह रखते हैं, उनका शत्रु लोग कुछ तिरस्कार नहीं कर सकते। जिस प्रकार विष्णु के सहायक रहने से देवताओं का दैत्य लोग कुछ नहीं कर सकते। हे नंदराज जी, यह तुम्हारा पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी और प्रताप में विष्णु भगवान के समान जान पड़ता है। सावधान होकर तुम इसकी रक्षा करना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे ब्रजनाथ, इस राधा के साथ आपके पुत्र का विवाह होगा, और यही राधा तुम्हारे कुल की बाधा हरने वाली होगी। यही राधा तुम्हारे कुल की बाधा हरने वाली होगी। यह कह सबको आशीर्वाद दे गर्गाचार्य जी विदा होकर चल दिए। पीछे नंद जी ने परमानंदित हो अपने मनोरथ को सब प्रकार परिपूर्ण समझा। जब कुछ और थोड़े दिन व्यतीत हुए, तब बलदेव जी और श्री कृष्ण जी दोनों भैया हाथ टेक टेक कर घुटनों चलने लगे। जिस समय कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई ब्रज की कीच में विचरते थे, उस समय उनके पाँवों की पंजनी और कटिका किंकण की झनकार को सुंदर शब्द सुनकर यशोदा और रोहिणी मन ही मन में आनंदित होती थी, और जो पथिक मार्ग में जाते थे उन्हीं के पीछे घुटनों के थोड़े दूर चले जाते थे। जब वह पुरुष उनके ओर को देखते थे, तब डरकर अपनी माताओं के पास भागते थे। तब माता यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उनके अंगों को देखती है। कहीं तो ब्रज के कीचड़ में लिपटे रहे, और कहीं प्रमाद की केसर अंग में लगी हुई, जिनके स्तन दूध से खिसियाए हैं, उनको खिलखिलाकर दूध पिला पिलाकर उनकी औरों को देख देख प्रेम में मग्न हो रही है, और उनके मुख की भोली भाली मुस्कान और छोटी छोटी दस्तूरियों की छवि निहार निहार कर बारंबार प्रसन्न होती थी।
जिस समय ब्रज में गोपियों के देखने के योग्य श्री कृष्ण और बलराम बाल लीलाओं को करने लगे और दौड़ दौड़ कर बछड़ों के पूंछ पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, और जब बछड़े भागते हैं तो यह उनके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। इस प्रकार की लीला वह गोपी देख घरों में काम को छोड़ छोड़ कर हंस हंस कर हर्ष को प्राप्त होती थी। माता यशोदा और रोहिणी अति चंचल खेल में लगी हुई श्री कृष्ण और बलदेव को देखकर गाय बैल डाढ़ वाले जीव बंदर अग्नि जल सांप पक्षी कांटों से रोक रोक कर बचाती फिरा करती थी और घर के काम धंधे सब छोड़ दिए थे। जब रोहिणी और यशोदा जी फिरती फिरती हार जाती थी तब श्री कृष्ण बलभद्र माताओं के मन की गति जानकर आंगन में खेलने लगते थे। हे राजन, व्रज में राम कृष्ण दोनों भाई थोड़े ही दिनों पीछे घुटनों के बल ही नहीं वरन चरणों से अनायास चलने लगे। कभी घर में जाते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठाकर बालकों को बुलाते, कभी थोरी घुंघरी गोरी काली नाम ले लेकर गायों को गुहारते, कभी माखन मिश्री माता से मांग मांग कर खाते, कभी मुकुर में जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता, यानी कांच में अपने जो कभी मुकुर में जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता तो उससे कहते भैया तू भी माखन खा ले। जब वह प्रतिबिंब न लेता तो दोनों हाथों से आधा आधा कर एक भाग उसको देते। जब माखन पृथ्वी पर गिर जाता तो कहते कि भैया अब क्यों नहीं लेते, यह बात भी बताओ। इन अद्भुत चरित्रों को यशोदा भैया छिप छिप कर देखती और ये मन ही मन प्रसन्न होती और झट आकर गोद में उठाकर मुख चूम लेती थी। उस परमानंद के सुख को कौन वर्णन कर सकता है। एक दिन मदन मोहन ब्रजवासियों के बालकों के संग अपनी सिंहपोर पर खेल रहे थे कि सबकी एक अवस्था भोली भाली सूरत कृष्ण की प्रीति के मतवाले अनेक अनेक प्रकार की लीला कर रहे थे। कभी गाते, कभी हंसते, कभी किलकारी मार दे, कभी अपनी माता को पुकारते। धन्य हो यशोदा के भाग्य को। मदन मोहन की उस मनोहर छवि को देख देख कर ब्रजवासी लोग स्त्री पुरुष मन ही मन में कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभा की ममता को नहीं पा सकते। देखो बलराम और घनश्याम अपने समान अवस्था वाले ब्रजवासियों के बालकों को संग लेकर नई नई क्रीड़ा कर हम लोगों को कैसा कैसा आनंद देते हैं। गोपी श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीला की चपलता देखकर सब जुट मिलकर आई और श्री कृष्णचंद्र की माता यशोदा को सुनाकर यह कहने लगी कि हो यशोदा, तुम अपने पुत्र को ब्रज लेना, हमारे घरों में आकर द्वंद्व मचाता है। हम तो गायों को दुहने नहीं पाती, वह पहले ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़े दूध पी जाते हैं, दुहने वाले ग्वालिये सिर मार मार कर चले जाते हैं। यशोदा बोली, अरे तुम्हारे घर जब जाए तो इसको डांट दिया करो। यशोदा जी का वचन सुनकर गोपिका कहने लगी, जब हम इसको डांटती है तब यह हंस देता है। इसकी हंसी देखकर हमको भी हंसी आ जाती है और यह चोरी के उपाय करके दूध दही और जो कुछ मीठे मीठे पदार्थ हमारे घरों में रखे रहते हैं उनको स्वाद से चुरा चुरा कर खा जाता है और जो कुछ बचा रहता है उसको बंदरों को खिला देता है, और जो बंदर भी नहीं खाते तो जानबूझकर दूध दही घी के चिकने वासनों को फोड़ डालता है, और जो कदाचित माखन दूध इसके हाथ में नहीं लगता तो क्रोध करके गालियां देता है और कहता है कि इनके घरों में आग लग जाए। फिर पालने से में सोते हुए हमारे बालकों को रुला कर भाग जाता है, और जो ऊंचे ऊंचे छिक्कों पर धरती है कि उसके हाथ न आए तब पीड़ा पट्टा उखली इत्यादि धरकर चोरी का उपाय करता है और किसी के छिक्के के बासन में छेद कर देता है और नीचे सब बालक मुख लगाकर सब गोरस पी जाते हैं, और जो मीठा होता है तब तो खा जाते हैं, और जो खट्टा होता है तो गिरा देते हैं, और जो मेवा मिष्टान होता है उसको बालकों के कंधे पर चढ़कर खा लेता है, और जो हम अंधेरे में
घर में दही माखन कहीं छिपा कर भी धरती है तो उसके आभूषणों से जो रत्न मणि माणिक हीरे जड़े हैं उनका प्रकाश हो जाता है। दूसरे उसका जो चंद्रमा सा मुख है उसकी उजियाली की चांदनी हो जाती है। तब हमारा धरा ढका सब निकाल लाता है। जब तक हम घर में बैठी रहती है उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है, और जब हम अपने घर के काम धंधे में लग जाती है उस समय घर में आकर घुस जाता है। और जब कभी हम आकर इसको देख पाती और कहती है कि अरे चोर, तो यह लौट कर कहता है कि तुम भी चोर हो, मैं घर का स्वामी हूँ। ऐसी हंसी की बात को टाल देता है, हमारे लिए पूते घरों को बिगाड़ देता है। सब दिन शाखाओं के संग लिए चोरी की चिंता में फिरता रहता है। यह कन्हैया तुम्हारा बड़ा ठीठ है और पेट में इसके सैकड़ों छल भरे हैं, परंतु मुँह का मीठा है। जो तुमको विश्वास न आवो तो हम पकड़ के दिखा दे। कभी किसी के कपड़े फाड़ता है, कभी किसी को मारता है। सब ब्रज में धूमधाम मचा रखी है। अब देखो तुम्हारे आगे कैसा भोला भाला बना खड़ा है, मानो कुछ जानता ही नहीं। इस प्रकार जब गोपियों ने डराया तो उस समय भय संयुक्त नेत्र उसमें श्रीमुख से शोभा देखने के लिए श्री यशोदा जी से आकर गोपियों ने उलाहना दिया। तब श्री यशोदा जी ने हंसकर मनमोहन प्यारे को गोद में उठा लिया और पुत्र के से कुछ कहा नहीं। एक समय बलभद्रादिक गोपियों के बालकों में क्रीड़ा कर रहे थे, वहाँ श्री कृष्णचंद्र मिट्टी खाने लगे। तब सब बालकों ने कहा आज कृष्ण की माता से पिटवाएंगे और जाकर एक कहेंगे कि आज श्याम सुंदर ने मिट्टी खाई। तब यह विचार कर सब बालक श्री यशोदा जी के पास गए और जाकर कहा कि आज श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तब परहित की करने वाली श्री कृष्ण की माता यशोदा जी ने क्रोधित हो श्री कृष्ण को हाथ पकड़कर धमकाया और भययुक्त चंचल नेत्र मोहन प्यारे से कहा, हे चप्पल गात चंचल, तूने इकले जाकर मिट्टी क्यों खाई? अरे अन्यायी, जो यह बात गांव के लोग सुनेंगे तो घर घर यह जवाब होगा कि नंद रानी ऐसी कंजूस है कि अपने बालक को पेट भरकर रोटी भी नहीं देती, इसीलिए वह मिट्टी खा खा कर दिन पूरा करता है। यह बात सुनकर श्याम सुंदर डरते कांपते बोले कि हे माता, यह झूठी बात तुझसे किसने कही? कदाचित कोई बालक तेरे पास आकर मुझको झूठा कलंक लगा दे तो तू उसमें मेरा क्या अपराध है? तब यशोदा जी ने कहा कि तेरे मित्र श्री दामा ने मुझसे कही है और तेरे ज्येष्ठ भ्राता बलदाऊ ने भी कही है। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और श्री दामा की ओर को कड़ी दृष्टि से देखकर बोले कि क्यों रे श्रीदामा, मैंने तेरे सामने मिट्टी कब खाई थी? श्रीदामा बोले, मैंने तेरी माता से कुछ नहीं कहा। तब यशोदा ने छड़ी लेकर कहा, सच्ची बता। श्री कृष्ण बोले कि मैया, जो तुमको विश्वास नहीं हो तो मेरा मुख देख लो। यह बात सुनकर यशोदा बोली, मुझको तेरी झूठी बातों का किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। जो तू सच्चा है तो अपना मुख फैलाकर दिखला दे। यशोदा की यह बात सुन अनेक दुखों के दूर करने वाले अखंड ऐश्वर्यवान भगवान क्रीड़ा करने के लिए मनुज तनुधारी बालक रूप श्री कृष्णचंद्र ने अपना मुखारविंद फैलाकर यशोदा जी को दिखला दिया। तब यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में स्थावर जंगम विश्व अंतरिक्ष दिशा पर्वत द्वीप समुद्र भूगोल प्रवाह वायु अग्नि चंद्रमा तारागण ज्योतिष चक्र जल तेज आकाश इंद्रियों के देवता इंद्रिय मन शताब्दी और इनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों सतगुण रजोगुण तमोगुण जीव काल स्वभाव कर्म अंतकरण और उसके होने वाले चराचर संपूर्ण प्राणियों के भेद सहित चित्र विचित्र संसार को श्री कृष्णचंद्र के मुख में देखा और उसमें ही ब्रजभूमि और अपनी ही देख यशोदा के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ और अपने मन ही मन में कहने लगी
कि मैं जो देख रही हूँ क्या यह स्वप्न है? नहीं, यह स्वप्न नहीं, क्योंकि स्वप्न तो सोते में दिखाई देता है। तो क्या फिर परमेश्वर की माया है? कि नहीं नहीं, यह माया भी नहीं, क्योंकि माया होती तो और लोग भी देखते। क्या जैसे मुकुर में मुख दिखता है ऐसे ही दिखाई दिया? क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रमजाल है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो दर्पण में जैसे दर्पण दृष्टि नहीं आता, वैसे इस पुत्र के मुख में ये पुत्र भी दिखता अनुचित है। और बाहर भीतर एक रूप से जगत की प्रतीति कैसे किस प्रकार न होनी चाहिए? अथवा मेरे पुत्र श्री कृष्ण का यह स्वाभाविक ऐश्वर्य है, जो ये ध्यान करके देखा जाए तो यह अंतिम पक्ष ही बलवान जान पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित मन वाणी और वचन से अनायास पूर्वक भली प्रकार विचार में नदी आ सकता है, वह किसके आश्रम और किसकी रीति से प्रतीत हो सकता है? उस अचिंतनीय स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। इन ब्रजराज के संपूर्ण धन की अधिष्ठता में हूँ। यह ब्रजनाथ नंदनी नंद जी मेरे स्वामी है। यह श्री कृष्ण मेरा पुत्र है और यह सब गोप गोपिकाएं तथा गाय बछड़े मेरे हैं। माया से जिसकी ऐसी कुबुद्धि हो रही है, हे भगवान, मैं अब तुम्हारी शरण हूँ। इस प्रकार यशोदा जी का कृष्ण में जब ईश्वर की बुद्धि हो गई, तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि माता तो परम गति को पहुँच गई, अब मेरा लालन पालन कौन करेगा? तब पुत्र ने फिर स्नेह रूपी अपनी वैष्णवी माया यशोदा पर फैला दी। उस समय यशोदा जी के ने मन में कृष्णचंद्र की ईश्वर बुद्धि अलग कर दी और पुत्र प्रभाव मानकर श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर प्रेम में मग्न होकर पहले के समान वात्सल्य भाव करने लगे। रग यजु साम ये तीनों वेद, सांख्य योग, समस्त निरंतर जिन वासुदेव भगवान की महिमा को रात दिन गाते हैं, उन श्री कृष्ण को यशोदा पुत्र भाव से मानती है। यह बात सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, नंदराय जी ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उसका ऐसा भाग्य उदय हुआ? और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उनका स्तनपान किया? और सब लोगों के पापों को दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र का बाल चरित्र आज तक जिस कविश्वर लोग वर्णन करते हैं, उस बाल लीला का मुख देवकी और वसुदेव को प्राप्त नहीं हुआ और नंद यशोदा को प्राप्त हुआ। इसका क्या कारण है? यह गुड वचन राजा परीक्षित सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, 8 वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नामक वसु ने अपनी धरा नामक स्त्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शीश पर धारण कर परमेश्वर का तप किया। तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर चतुरानंद से कहा कि मेरी भक्ति जो वर मांगो वह देना। ब्रह्मा ने इन दोनों सम्मुख आकर कहा कि वर मांगो। तो वे स्त्री पुरुष बोले कि हे प्रभु, जो हम पर प्रसन्न हो तो यह वर दो कि हमारे जन्म मृत्यु लोक में हो, परंतु विश्वेश्वर देवों के देव हरि भगवान में हमारी भक्ति बनी रहे, जिससे अनायास इस संसार सागर से पार उतर जाए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, जाओ पृथ्वी में तुम्हारा जन्म होगा और तुमको भगवान की भक्ति भी होगी। तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण वसु ब्रज में जन्म धारण कर नंद नाम से प्रसिद्ध हुए और वह धरा यशोदा नाम से विख्यात हुई। हे भारत, जितने गोप गोपी थे सब में भगवान की भक्ति थी, परंतु नंद यशोदा में अधिक भक्ति थी, जिनके घर पुत्र होकर वास किया। यह ब्रह्मा के वरदान का प्रभाव था। परमात्मा विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की आज्ञा करने के लिए बलदेव जी के साथ नंद यशोदा के घर वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियों को आनंद दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशम स्कंद वर्ष पूर्वार्थ भाषा टीकाया विश्वरूप दर्शन नामोष्टमोध्याय अष्टम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, एक दिन घर की सब दासी तो काम धंधे में लग रही थी, इसीलिए यशोदा ही प्रातःकाल उठकर अपने हाथ से दही मथने लगी। उसी समय दही के मथने का ऐसा गंभीर शब्द होने लगा जैसे मेघ गरजता है। दधी मथने के समय जो जो लीला बाल चरित्र की इस संसार में श्री कृष्ण ने की, उनको स्मरण कर करके गाने लगे। सूत्र में बंधी रेशमी साड़ी और कटी मेखला से लपेटे पुत्र की प्रीति से स्तनों में दूध भर रहा था और नेति खींचने के श्रम से हाथों में चूड़ियों का शब्द होता था और भुजाओं से कंकण और कानों में कुंडल कर्णफूल बिजली किसे चमक चमक जाते थे। मुखारविंद पर पसीने के कण आ रहे थे। गुथी हुई वेणी से जूही के पुष्प गिर रहे थे। ब्रकुटी ऐसी शोभायमान थी मानो इंद्र ने धनुष तान रखा है। इस अद्भुत छवि से यशोदा जी दही बिलो रही थी कि इतने में श्री कृष्ण चंद्र आँख खुली और रो रो कर माँ 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 पुकारने लगे। जब उनके रोने का शब्द किसी ने न सुना, तब आप ही माता के समीप आए और सुसक सुसक ठिनक ठिनक आंखें मल मल कर तुतला कर कहने लगे कि माँ, तुझे सैकड़ों पुकार दी और न तुझे दूध पिलाने आई, और यह कह मथनियाँ पकड़ ली कि पहले मुझको दूध पिला दे। यशोदा जी दूध से भरा स्तन श्याम सुंदर को गोद में लिटा कर आंचल की ओट करके पिलाने लगी और हरि की मंद मंद मुस्कान देख यशोदा जी मन ही मन आनंदित होती थी। इतने में चूल्हे पर जो ओटाने के जो दूध भर धरा था, उसको उफंदा देख ब्रजभूषण को भूखा ही गोद से दूध उतारने को दौड़ी। उस समय श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और लाल लाल बिंबा फल के होठों से दांतों से काट सब दधी मही से बासन फोड़ डाले। झूठे आंसू बहाकर माखन की कमोर उठाकर अपने सखाओं में जा बैठे और परस्पर बांट बांट कर खाने लगे। उस उफनते हुए दूध को यशोदा जी चूल्हे से नीचे उतार कर दही मथने को फिर आई तो देखा कि सब घर में दही मही बह रहा है और सब बासन फूटे टूटे पड़े हैं और माखन के बासन का कहीं पता ही नहीं है। जब मन में विचारा तो समझा कि यह सब कौतुक श्याम सुंदर ने ही किया है, उसके बिना ऐसा और कौन है, और वह छलिया यहाँ है भी नहीं। तब यशोदा हंसकर कहने लगी, देखो काम का काम बिगड़ा और माखन की मटकी लेकर कहीं से सटक भी गया। बाहर निकल कर देखा तो घर पिछवाड़े उलखल को औंधा कर उसके ऊपर बैठे हुए चारों ओर सखा मंडली को बैठा है, माखन बांट बांट कर खा रहे हैं और कहीं माता ने आ जाया इस भय से इधर उधर को देख भी लेते हैं। इतने में ढूंढती ढूंढती यशोदा जी भी वहाँ जा पहुँची। छड़ी हाथ में लिए माता के आते देख उसी समय उल्खों से कूद डर के मारे घबरा कर भाग निकले। यशोदा जी भी उनके पीछे पीछे चिल्ला कर बोली, खड़ा तो रहे, तूने बड़ा सिर उठाया है। परंतु यशोदा जी के हाथ न आया। देखा एकाग्रचित कर योगी राज उनका ध्यान करने वाले थे, उनकी गति को नहीं पहुंच सकते। तप करके तपस्वियों का मन जिनकी गति को नहीं जान सकता, फिर यशोदा जी उनको कैसे पकड़ सकती थी। मनमोहन के पीछे यशोदा जी की गति नितंब के भार से शिथिल हो गई। दौड़ने से शीश के केसों के बंधन खुल गए और चोटी में जो मालती के फूल गुथे रहे थे वे पुष्प आगे गिरते जाते थे और यशोदा जी उन पर पांव धरती चली जाती थी, क्योंकि पुष्पों की सुगंध से चित व्याकुल नहीं होता। इस प्रकार यशोदा जी ने महाकठिनता से श्याम सुंदर को पकड़ा। अपराधी तो थे ही, पकड़ रही विहील हो गए, रो रो कर काजल लगे हुए नेत्रों को मलने लगे और हा कर यशोदा जी से कहने लगे कि मैया मुझे छोड़ दे, मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया। तो कृष्ण का हाथ पकड़ छड़ी उठाकर यशोदा जी धमकाया और कहा कि सिवाय तेरे और दधी
माखन का चोर मेरे घर में कौन आ गया। पुत्र पर हित करने वाली, भगवान की गति न जानने वाली यशोदा जी ने मनमोहन प्यारे के व्याकुल समझकर छड़ी हाथ में से फेंक दी और पुत्र के पराक्रम को न समझकर रस्सी से बांधने को प्रस्तुत हुई। जिस आदि पुरुष अविनाशी के बाहर भीतर आगे पीछे कुछ भी नहीं, जो पूर्ण अवतार है, जगत के अंतर बाहर का आगे पीछे रहने वाले एवं जो जगत रूप है, इंद्रियों की जिनमें गति नहीं, ऐसे अव्यक्त भगवान को पुत्र मानकर यशोदा जी रस्सी से लेकर उलखल में इस प्रकार बांधने लगी जैसे कोई साधारण बालक को बांधता है। अपराधी समझकर जब यशोदा जी अपने मनमोहन प्यारे को बांधने लगी, उस समय वह रस्सी 2 अंगुली ओछी रह गई। तब यशोदा जी ने उसे दूसरी रस्सी और जोड़ दी, परंतु जो उसमें रस्सी जोड़ी थी वह भी 2 अंगुली ओछी रह गई। तब तीसरी जोड़ी तो भी वह 2 अंगुली ओछी रह गई। इस प्रकार कितनी ही रस्सियाँ जोड़ी परंतु पूरा न पड़ सका। तब तो यशोदा जी ने सर्व घर भर की रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी और श्याम सुंदर ने न बंधी। तब तो सब गोपी आश्चर्यमान हंसने लगी और मुस्कुराकर यशोदा भी विस्मित होने लगी। सब शरीर पानी में डूब गया, माला कंठ में टूट पड़ी, शिखा से शीश फूल खिसक गए। तब यशोदा जी को श्रमित देख करुणामय श्री कृष्णचंद्र आप ही कृपा करके बंधन में बंध गए। हे राजन, ऐसे कष्ट हरने वाले भगवान ब्रह्मा सहित सारा विश्व जिनके अधीन है, उन श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने भक्तों का भक्तवश होना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो बंध भी जाता हूँ। मैं इस प्रकार भक्तों के वश में हूँ। हे राजन, भक्ति के देने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान से जो पुत्र के संबंध से प्रसाद गोपियों ने पाया, वह प्रसाद ब्रह्मा को भी नहीं मिला था, और शिव जी जो भगवान की आत्मा है उनको भी प्राप्त नहीं हुआ, और लक्ष्मी जी सदा हृदय में विराजमान है और भार्य है, तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया जो प्रसाद यशोदा जी ने पाया। यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान जैसे भक्तों को सहज में प्राप्त होते हैं, ऐसे देहाभिमानी तपस्वी आदियों को भी देहाभिमान रहित आत्मज्ञानियों को सहज नहीं मिल सकते। उनको बांध यशोदा तो घर के काम धंधे में लग गई। इतने में सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र भगवान कुबेर के पुत्र जो प्रथम जन्म में गुहक थे, अब आकर यमलार्जुन वृक्ष हुए। उनका समय जान भगवान ने उनकी ओर को देखा। प्रथम ये दोनों अत्यंत शोभायमान नल कबूतर मणिग्रीव नाम से विख्यात थे। कुबेर के पुत्र प्रथम जन्म में के मध्य से नारद के श्राप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण 10 स्कंद पूर्व भाषा टीकायाम गोपी प्रसादो लुखबंधन नाम 9वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, नल कुबूर मणिग्रीव के श्राप की कथा वर्णन कीजिए कि उन दोनों ने ऐसा क्या निंदित कर्म किया था कि जिससे नारद जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दोनों को ऐसा कठिन श्राप दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि शिव जी के अनुचर ये दोनों अत्यंत अभिमानी, मद पीने से मतवाले कुबेर के पुत्र मंदाकिनी के तट पर कैलाश के पुष्प वाटिकाओं में घूम रहे थे। वारुणी नदी मदिरा के पान करने से उनके नेत्र मद से चलायमान हो रहे थे और उपवन में विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे परम सुंदरी स्त्रियां भी घूम रही थी और कमलों के समूह के सुशोभित श्री गंगा जी के मध्य में जाकर स्त्रियों को संग लेकर विहार करने लगे, जैसे हथनियों के संग हाथी विहार करते हैं। हे कुरुकुल भूषण, अनायास देव ऋषि भगवान नारद जी भी वहाँ आ गए
और उनको अत्यंत क्रीड़ा करता देखकर मतवाला समझा। नग्गी स्त्रियों ने नारद जी को देखकर लज्जा मानी और श्राप के भय से कांपने लगे। उसी समय शीघ्रता से अपने अपने वस्त्रों के समीप झपटी, परंतु नल कुबर मणिग्रीव ने वस्त्र नहीं पहने, अर्थात नंगे ही खड़े रहे। तब नारद जी कुबेर के पुत्रों को मतवाला देखकर उनका मद दूर करने के लिए श्री कृष्णचंद आनंद कंद के दर्शन के निमित्त श्राप देते हुए गान करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि प्रिय विषयों के भोग करने वाले पुरुष की बुद्धि को धनमद के बिना हास्य, हर्ष, नादिक, कुलीनता, पंडिताई आदि से हुआ मद अथवा रजोगुण नाश नहीं कर सकता, परंतु धन का मद ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि लक्ष्मी का मद जिसको होता है वह स्त्री प्रसंग करता है अथवा जुआ खेलता है और वारुणी का पान करता है। इस क्षण भंगुर शरीर को लक्ष्मी के मद से अजर और अमर मानने वाले अजितेंद्रिय मनुष्य निर्दय होकर पशुओं को मारते हैं। राजा के देह की भी मरने की पीछे 3 गति होती है। गाड़ने में अथवा पृथ्वी पर डालने में कृमि हो जाती है, या पशु आदि खा जाते हैं तो विष्ठा हो जाती है, और अग्नि में जलाने से भस्म हो जाते हैं। इस कारण इस तुच्छ शरीर के लिए प्राणियों से विरोध करना अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवों के द्रोह से तो नरक ही प्राप्त होता है। फिर यह देह किसका कहना चाहिए, क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन पोषण करता है वह पुरुष कहता है कि यह मेरा है, उसका कहना भी सत्य है। माता पिता कहते कि हमारा है, हमारे वीर्य से, हमारे उदर से उत्पन्न हुआ है, उनका कहना भी सत्य है। नाना कहते हैं कि यह मेरा दोहिता है, मेरी कन्या के पेट से उत्पन्न हुआ है, उसका दिया हुआ पानी और उसका किया श्राद्ध मुझको प्राप्त हो सकता है। मेरे पुत्र न होने के पीछे मेरे धन का अधिकारी यही है। इस रीति से नाना का कहना भी सत्य है। मोल लेने वाला कहता कि यह मेरा है, उसका कहना भी किसी प्रकार असत्य नहीं है। कोई बलवान पुरुष अपना दास व चाकर बनाकर रखे और यह कहे कि यह मेरा है, तो उसका कहना भी वृथा नहीं है। अग्नि कहती कि यह मेरा है, क्योंकि मेरे ही तेज से यह सब काम करता है, उसका कहना भी सत्य है। पृथ्वी आदि कहती है कि हमारा है, क्योंकि अन्न समय हमारे सिवाय और कहीं जा ही नहीं सकता, उसके कहने से भी कुछ संशय नहीं है। और स्वान आदि कहते हैं कि हमारा है, एक दिन हम इसको खाएंगे, उनका कहना भी झूठ नहीं है। इस प्रकार यह तुच्छ शरीर माया से उत्पन्न होता है और माया में ही लय हो जाता है, और 5-7 विवादी उसमें विवाद करे कि यह हमारा है। ऐसे झगड़े के देह को पाकर केवल अज्ञानियों के सिवा ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष है जो जीवों की हिंसा करे। और जो अज्ञानी पुरुष धन के मद से अंधे हो जाते हैं, उनके लिए दरिद्र ही श्रेष्ठ अजन है। दरिद्र पुरुष सब प्राणियों को दुख सुख में अपने समान देखता है, क्योंकि अपने मन में निर्धन विचार लेता है कि मुझको दुख ने इस प्रकार बाधा की थी, ऐसे ही औरों को बाधा करता होगा। जैसे मुझको सुख होता है, ऐसे औरों को भी सुख होता होगा। जिस पुरुष के पाँव में कांटा लगता है, वह पुरुष दूसरे के पाँव भी कांटा लगना नहीं चाहता, क्योंकि वह अपने मन में विचार करता है कि जैसे मुझको कांटा लगने से पीड़ा हुई, ऐसे ही सबको होती होगी, और जिसके कांटा लगा नहीं वह कांटे की पीड़ा को कैसे जान सकता है। कांटा लगने से इतना कष्ट होता है। यहाँ पर एक कहानी है, दृष्टांत है, सुनिए। अंग देश में एक धनंजय नामक राजा था। उसका पुत्र गुरु के पास विद्या पढ़ता था। जब राजा की अवस्था अधिक हुई तो राजा ने विचार किया कि अब इस मोह ममता को त्याग कर तप करना चाहिए, और मंत्रियों को बुलाकर सब राज्य का प्रबंध कर दिया और राज सिंहासन का अधिकार पुत्र को देना चाहा। यह चर्चा उन गुरु के कान में भी पड़ी जो उनके पुत्र को पढ़ाते थे।
गुरु ने अपने मन में विचार किया कि मैंने राजकुमार को सब विद्या पढ़ा दी, परंतु अभी उसको दुख सुख का ज्ञान नहीं हुआ। दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं, ऐसी विद्या इसको अभी तक सिखाई ही नहीं, अभी नहीं सिखाई। अभी तो यह मेरे वश में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और जब यह अपने वश में हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो यह ऐसा ही रहा तो न जाने किसको किसको दुख दे। यह सोच समझ उसने उसको अपने पास बुलाकर 5-7 सोट ऐसे जोर से मारे कि शरीर के खाल सब उड़ गई और रुधिर बहने लगा। दुष्ट इतने पर भी एक कोठरी में बंद कर दिया तो तत्काल उपाय भी न कर सके, और जब रोया तो रोने तक भी नहीं दिया। दोपहर तक बंद रहा, तब उनको खोल दिया और 4 लड़कों के साथ राजकुमार को राजभवन में राजा के पास भेज दिया। राजकुमार ने अपने पिता से सब वृत्तांत कहा कि बिना अपराध गुरु ने मुझको मारा और अपना सब शरीर दिखलाया। राजा ने देखा कि सोटे जहाँ तक उछल रही है, रक्त बह रहा है। राजकुमार की यह दशा देखकर उसके पिता को क्रोध आया और कोतवाल को आज्ञा दी कि उस ब्राह्मण को अभी पकड़कर सूली पर दे दो। उस निर्दय ने बिना अपराध राजकुमार को मारा है। राजा की आज्ञा के अनुसार कोतवाल ने पकड़कर वधिकों को सौंप दिया, उसको सूली दे दो। वधिक जिस समय उस ब्राह्मण को सूली देने चले, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ बात राजा से करना चाहता हूँ। अधिक बोल चल। ब्राह्मण ने राजा से कहा, मुझको सूली की आज्ञा किस लिए हुई? आपने मुझको राजकुमार के पढ़ाने के लिए नियत किया था या सूली देने के लिए? राजा ने कहा, क्या हमने बिना अपराध के मारने के लिए दिया था? ब्राह्मण बोला कि मैंने नहीं मारा। राजा ने राजकुमार को सब शरीर दिखाया और कहा, यह क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि यह भी एक प्रकार की विद्या है। राजा बोला कि यह कैसी विद्या है? ब्राह्मण बोला कि मैंने सुना है कि प्रातःकाल राजकुमार राज सिंहासन पर बैठेंगे और अभी तक वे नहीं जाने कि दुख कैसा होता है, और जो मैंने उनको दुख न दिया तो हजारों मनुष्यों को दुख देंगे। अब इन्होंने दुख का भेद जान लिया तो अब किसी को बिना अपराध दुख न देंगे। अब उनको भली प्रकार से दुख रूप दर्शा दिया। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और 10 गांव और अनेक प्रकार के आभूषण उनको पारितोषिक दे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने अपनी गुप्त विद्या को नहीं समझा था, मैंने आपकी गुप्त विद्या को नहीं समझा था। ब्राह्मण राजा और कुंवर को आशीर्वाद देकर चला गए। देखो पहले ब्राह्मण कैसे चतुर होते थे। जय श्री कृष्ण। दरिद्र आगे की कथा। दरिद्री पुरुष का अहंकार, मद और संपूर्ण प्रकार का अभिमान नष्ट हो जाता है, और जो कष्ट आकर प्राप्त होता है वह कष्ट भी उसकी तपस्या के समान हो जाता है। तप में व्रत हो जाता है, क्योंकि दरिद्री अन्न के बिना भूखा प्यासा रहता है। जब दरिद्री को अन्न न मिले तो निसंदेह वह भूखा प्यासा रहेगा, तो वही व्रत हो गया। अन्न की आकांक्षा करने वाले दरिद्री के घर नित्य कड़ाके होते हैं। इससे उसका शरीर सूख जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, फिर उससे हिंसा भी नहीं होती। जो आप ही मरता है वह दूसरों को कैसे मार सकता है? दरिद्री मनुष्य सबको सम्मान देखता है, और दरिद्री को साधु महात्मा पुरुष भी मिल जाते हैं कि जिस समय दरिद्री शुद्धित होकर अन्न पुकारता है, तब साधु महात्मा उसे कहते हैं कि अरे कृष्ण कृष्ण पुकार, जो संसार का पालन पोषण करने वाला है। इस प्रकार वे साधु महात्मा लोग उसके अन्न की तृष्णा को दूर कर देते हैं, तब शीघ्र उसको संताप छूट जाता है। समचित और परमेश्वर के चरणानुरागी साधु महात्मा पुरुषों को दरिद्र ही प्यारा होता है।
उनको लक्ष्मी के मद से उन्मत्त दुष्ट लोगों से प्रयोजन ही क्या। इसीलिए इन दोनों को, जो वारुणी के मद से मतवाले, लक्ष्मी के मद से अंधे, स्त्रियों के लंपट और अजितेंद्रिय है, इनके अज्ञान से हुए मद को मैं दूर करूँगा, क्योंकि इस समय ये अंधे हो रहे हैं। देखो, यह कुबेर के पुत्र होकर अज्ञान में डूब रहे हैं। यह नहीं जानते कि हम नग्न हैं। इनको कुछ भी अपने तनु की शुद्धि नहीं है, अत्यंत मतवाले हो रहे हैं। इसीलिए ये दोनों स्थावर होने के योग्य है, जिससे फिर आगे इन्हें ऐसा मद न हो, और वृक्ष योनि भी मेरी कृपा से इनको शुद्धि बनी रहेगी। और भगवान वासुदेव का दर्शन पाकर पीछे फिर स्वर्ग में जाकर देवता होंगे, परंतु पहले देवताओं को 100 वर्ष वृक्ष योनि भोगनी पड़ेगी, तदंतर इनको भक्ति प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, देव ऋषि नारद जी इस प्रकार कहकर नारायण के आश्रम को चले गए। अब नल, कुबर, मणिग्रीव दोनों यमलार्जुन वृक्ष हुए। अपने भक्तों के मुख्य श्री नारद जी के वचन सत्य करने के लिए श्री कृष्णचंद्र महाराज यमलार्जुन वृक्षों के निकट चले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मन में विचार किया कि श्री नारद जी मेरे प्रिय भक्त हैं और यह कुबेर के दोनों पुत्र हैं, अतः नारद महात्मा ने इनके विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य करूँगा। इस प्रकार विचार करके यमलार्जुन वृक्षों के बीच में होकर निकले और वृक्षों के बीच में आकर उल्कों को तिरछा कर दिया। रस्सी से उदर में बंधे हुए उखड़ को बालक रूप श्री कृष्ण मोदन ने झटका मारकर खींचा, तब दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण के पराक्रम से गूदे, शाखा, डाली, पत्ते सब कांपने लगे। बड़ा भारी शब्द हुआ, जैसे संघर्षण के उत्पन्न होने से अग्नि निकले। ऐसे ही अति शोभायमान दसों दिशाओं का प्रकाशमान करते हुए दोनों पुरुष निकले और भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र को सिर न झुकाकर प्रणाम किया तथा मद को त्याग हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, हे महायोगिनी, तुम बालक नहीं हो, परम कारण रूप हो और स्थूल सूक्ष्म रूप जो आप हो, उस रूप को ब्रह्मवेता जानते हैं। सब प्राणियों के देह, प्राण, इंद्रिय, अहंकार आदि एक ईश्वर और संपूर्ण व्यापक भगवान काल रूप आप ही हो। आप ही महान रूप हो। रजोगुण, सतगुण, तमोगुण और सूक्ष्म माया रूप तुम सभी ही हो। देहों के विकार के जानने वाले साक्षी पुरुष आप ही हो। आप प्रवृत्ति के गुण, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के ग्रहण करने से नहीं आती हो। उत्पत्ति से पहले ही स्वयं प्रकाश रूप जो आप हो, ऐसे आपको कारण गुण अंशादित जीव कैसे जान सकते हैं। आप अपने वासुदेव सर्व के कर्ता और स्वयं प्रकाशित किए हुए गुणों से जिनकी महिमा ढकी रहती है, ऐसे जो आप ज्ञान स्वरूप है, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप सबके शरीर में रहकर भी शरीर के संबंध से रहित हो, और यद्यपि आपका शरीर भी नहीं, परंतु जब आप अवतार धारण करते हैं तब प्राणियों से न होने वाले, जिनके तुल्य व अधिक कोई नहीं कर सकता, ऐसे चरित्रों से आपके अवतार जाने जाते हैं। सब लोगों के ऐश्वर्य और मोक्ष के लिए निरंतर परिपूर्ण रूप होकर अपने अंशों सहित प्रकट हुए हो। हे परम कल्याण रूप, हे मंगल रूप, आपको नमस्कार है। आपको शांति रूप हो, आपके शांति रूप को नमस्कार। हे वासुदेव, यदुकुल की रक्षा करने वाले आपकी बारंबार नमस्कार है। हे परिपूर्ण भगवान, हम आपके दासों के दास हैं। हमने भगवान नारद जी के महाराज की कृपा से आपके दर्शन पाया है और आपको परिपूर्ण रीति से देख लिया। अब हमको आप आज्ञा दीजिए, हमारी वाणी आपके गुण अनुवाद को निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओं का सदा सुनते रहे, हाथ आपकी सेवा और पूजन में लगे रहे, हमारा मन सदा आपके चरण बिंदों में लगा रहे, हमारा मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करता रहे, और हमारी दृष्टि तुम्हारी साधु मूर्तियों का आनंद कंद यशोदा नंदन मुस्कुरा कर बोले।
और हमारी दृष्टि तुम्हारे साधु मूर्तियों को नित्य प्रति दर्शन किया करे। हे दीनबंधु, हम बारंबार आपसे यह वर मांगते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब इस प्रकार नलकुबर मणिग्रीव ने गोकुलनाथ भगवान की स्तुति की, तब रस्सी से उखड़ जिनके उदर में बंद रखा था, ऐसे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन मुस्कुरा कर बोले कि भगवान बोले कि हे यक्षो, करुणामय श्री नारद जी लक्ष्मी के मध्य से तुमको अंधा देखकर श्राप दिया था, तुमको लक्ष्मी से भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। इस सब इतिहास को मैं पहले से जानता था। सम्मानचित ब्रह्मज्ञानी सनातन धर्म से तत्पर उनमें भी मुझ में निरंतर मन लगाने वाले महात्मा पुरुषों के दर्शन से ऐसे पुरुषों का बंधन इस प्रकार कट जाता है जैसे सूर्य के दर्शन से नेत्रों का अंधकार दूर हो जाता है। हे नलकुबर, हे मणिग्रीव, तुम मेरे भक्त होकर अपने स्थान को जाओ। तुम्हारे मेरे विषय सर्वदा भावना रहेगी और तुम्हारा जन्म मरण रूप संसार मुझ में प्रेम करने से छूट गया। इतनी कथा कैसे सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर नलकुबर मणिग्रीव बारंबार परिक्रमा करके प्रणाम करने लगे और ऊखड़ से बंधे हुए श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा को चल दिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध भाषा टीकाया नारद श्राप यमलार्जुन मुक्ति निरूपण नाम 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।